शर्मा जी, आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जी शर्मा जी, आइए ना, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आइए मेरे बेडरूम पे चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की ये कहानी रूपा की है। रूपा, जैसा नाम वैसा गुण वैसा लक्षण। गुलाबी रसीली होंठ, लंबी लंबी आंखें और काले लंबे घने बाल। रूपा की खूबसूरती बहुत बेशुमार थी। रूपा की शादी को हुए करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन जिसकी जिंदगी में सब कुछ हो उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। एक शादीशुदा संपन्न परिवार था। पति बाहर जॉब करते थे, घर पे सास ससुर रहते, लेकिन शादी के इन 10 सालों में भी उसका कोई संतान नहीं था। उसके सास ससुर कई बार उसे टोकते थे। रूपा को पता था कि अगर उसके संतान नहीं होगा तो उसके सास ससुर उसे बहुत सुनाएंगे, लेकिन अक्सर कुछ वक्त ऐसा आता है जिंदगी में जहाँ पे लोग कभी भी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, और बच्चों का होना वो तो स्वयं ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे में कोई क्या ही कर सकता है, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक नहीं। रूपा का भी यही मानना था। कभी कभी वो उदास भी हो जाती। सुबह से शाम तक घर के सारे काम उसे ही करना होता। सुबह जैसे ही घड़ी के 6 बजते रूपा तुरंत उठ जाती। उठकर नहाकर फ्रेश होकर उसकी आदत थी रोज मांग में सिंदूर और लाल टीका पहनने का। वो लाल टीका उसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा देता। उसके होंठों के पास का तिल, वाह क्या कहना था। सच में रूपा को भगवान ने फुर्सत से बनाया था, बस यही कहा जा सकता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और रूपा की जिंदगी में उलझने और परेशानियां बढ़ने लगी थी। दिक्कत कुछ और नहीं थी, बस उसका गोद का सूना होना था, जिसके वजह से उसे हर जगह सुनना पड़ता। कोई उसे बांझ तक कह देता। रूपा को पता था कि अगर वो किसी को कुछ कहेगी तो आज जो उसे पीठ पीछे कहते हैं सब सामने ही कहेंगे। रूपा ने कभी भी किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। वो सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाकर अपने सास और ससुर को देती थी। फिर घर के नित्य काम करती थी। उसके पति महीने में 15 दिन में आते। ऐसे में उसकी मुलाकात उसके पड़ोस में रहने आए शर्मा और शर्माइन से हुई। शर्मा की वाइफ शर्माइन अक्सर रूपा के ससुराल आती। उनका घर पड़ोस में ही था। वो नए नए किराए पे आए थे और ऐसे में रूपा से उन लोगों की बातचीत होने लगी। शर्मा जी की वाइफ रूपा की हम उम्र थी। उसके 2 बच्चे भी थे और रूपा उनको बच्चों को खूब लाड करती। कभी कुछ अच्छा खाना बनाती तो उनके लिए देकर कर आती। रूपा को शर्मा के बच्चों में अपने बच्चे दिखते थे। शर्माइन भी रूपा के बातों को समझती कि वो निसंतान है, उसके कोख खाली है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्यार करने से रूपा को कभी नहीं रोकती। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दफ़ा शर्माइन अपने मायके जा रही थी। उसके मायके में उसकी भाई की शादी थी। ऐसे में शर्माइन ने कहा कि शर्मा जी को अगर रूपा खाना दे के आए तो बच्चे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चों की परीक्षा हो चुकी है और घर में शादी है। उसके पति शादी में जाएंगे शादी से 2-4 दिन पहले। तो रूपा ने इस बात के लिए हामी भर दी। फिर रूपा हर रोज शर्मा जी को जाकर खाना वगैरह दे के आती, दिन में 2 बार। इससे उसके सास ससुर को थोड़ी बहुत आपत्ति थी, तो रूपा ये कहती कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे। वैसे भी रूपा और शर्माइन की दोस्ती के बारे में सबको पता था, इसीलिए रूपा को अब उसकी सास उतना भी नहीं रोकती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। शर्मा की
पत्नी के जाए 1 हफ्ते हो चुके थे। एक दफ़ा रूपा जब शर्मा के कमरे में गई, घर में जाकर, हाँ आइए आइए रूपा जी आइए, ये कहकर शर्मा जी उन्हें कमरे में बुलाए। लेकिन आज शर्मा जी की बातें कुछ अलग ही थे। वो बातों को घुमा फिरा कर कह रहे थे। रूपा को कभी भी घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे ये सब थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा, शर्मा जी आपके लिए खाना, मैं जा रही हूँ। अरे तनिक रुक जाइए रूपा जी। जी कहिए, क्या हुआ? देरी हो रही है मुझे, घर में मुझे काम भी है। अरे किस चीज़ का काम? मुझे पता है आप अभी भी निसंतान हैं और आपके पति तो घर पे रहते ही नहीं हैं। मैं समझता हूँ सब आपको बांझ बांझ कहते हैं, लेकिन शायद आप में कोई गलती ही नहीं है। थोड़ा हमें वक्त दीजिए, देखिए आपके ऊपर जो ये कलंक लगा है ये सब उड़ जाएगा। रूपा के सर पे मानो पहाड़ टूट पड़ा और जमीन ही खिसक गई। शर्मा जी उन्हें ये क्या कह रहे थे? उसकी कितनी अच्छी दोस्ती है उसकी पत्नी से, और शर्मा जी उसे ऐसा कह रहे हैं। रूपा को ये बात काफ़ी बुरी लगी, लेकिन रूपा ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप तुरंत वापस आ गई। अब भी जब भी वो शर्मा जी को खाना देने जाती, शर्मा जी यही कहते। कई बार उसने सोचा कि उससे सास से इस बारे में बात किया जाए, लेकिन उसकी सास ने तो उसे पहले ही मना किया था शर्मा जी से जाकर खाना देने के लिए। और अगर ऐसे में अगर वो सास को कहेगी तो सास भी अगर उसी की गलती निकाले। एक बहू होने का मतलब भी तो यही है, कुछ भी हो जाए गलती हमेशा बहुओं की ही देखा जाता है और लड़कियों की। रूपा काफ़ी परेशान थी। उसने अपने पति से बात की तो भी उसने अपने पति से नहीं कहा। उसके पति उसे काफ़ी प्यार करते थे। उनकी ट्रांसफ़र ही ऐसे हो गई थी कि वो चाहकर बदले नहीं ले सकते थे, और अभी तो 6 महीने तक किसी भी हाल में नहीं। ऐसे में रूपा काफ़ी परेशान होकर चुप रही। अब शर्मा जी ऐसे ही करने लगे। एक दफ़ा कुछ यूं हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक दिन रूपा जब कमरे पे थी, उसके घर पे नॉक हुआ। उसने सोचा अभी कौन है। उसने देखा उसके पति। उसके आंखों में इतनी चमक आ गई। उसने अपने पति को पूरे 15-20 दिन बाद देखा था, और उसके पति ने कहा था कि अभी वो 1 महीने तक नहीं आ पाएंगे। लेकिन उनका अचानक से आ जाना रूपा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो काफ़ी मायूस हो गई। क्या हो गया रूपा, तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ। मैं अगर खुश नहीं होंगी तो कौन खुश होगा? तुम्हारे होठों में नहीं, कुछ परेशानी है बस। आइए बैठिए, कमरे में चलते हैं। रूपा अपने पति को कमरे में ले जाने के लिए गई और उनके लिए चाय बना कर ले आई। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन रूपा थोड़ी परेशान थी। रात के वक्त उसके पति ने उससे कहा, सच बताओ रूपा, आखिर बात क्या है? रूपा ने कहा, आप यहाँ रहते नहीं हैं और सरमाइन से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सरमाइन मुझे यहाँ से जाने से पहले कह के गई थी कि मैं शर्मा जी को खाना दे आऊँ। अब मैं जब शर्मा जी के घर जाती हूँ तो वो हमेशा मुझसे अपशब्द कहते हैं, और यहाँ तक ये भी कहते हैं कि वो जो मेरे अंदर कलंक है वो दूर कर देंगे। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ? ससुराल में रहती हूँ, सास ससुर को भी कुछ कहने से डरती हूँ। मुझे काफ़ी डर लगता है। उसके पति ने उसके बातों को सुना, और उसके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो रूपा की बातों को समझ रहे थे। उसने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, शर्मा जी को फ़ोन करके कहो मेरे सास ससुर आज घर पे नहीं है, तो आप खाना खाने के लिए हमारे घर आ जाइए, फिर आगे की बात हम करेंगे। रूपा कुछ सोची, फिर चुप हो गई। उसने शर्मा जी को फ़ोन लगाया और कहा, शर्मा जी, मेरे सास ससुर आज घर पे नहीं हैं, तो ऐसे में अगर आप हमारे घर पे आ जाएंगे और खाना खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। उधर शर्मा जी की खुशी के तो ठिकाना ही नहीं था। आखिर खुश हो भी क्यों ना? जो वो चाहते थे रूपा सामने से उसे वो दे रही थी। शर्मा जी तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे समझ में आ गया रूपा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बहुत समझदार हो।
निश्चित समय पर शर्मा जी खाने के लिए आए तो रूपा ने कहा, अरे शर्मा जी आप आइए आइए आइए, आपके लिए तो कुछ खास सरप्राइज है। शर्मा जी के होंठों पर खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे लिए सरप्राइज, बताइए बताइए। उन्होंने कहा, आइए बेडरूम पे चलिए, बेडरूम पे है सरप्राइज। अब तो शर्मा जी को लग गया था कि आज उनकी मनसा पूरी हो जाएगी, लेकिन जब वो कमरे में गए तो उनकी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने रूपा के पति थे। उन्होंने कहा, हाँ शर्मा जी, तो आप मेरी पत्नी को क्या बोल रहे थे कि उसके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है वो आप दूर कर सकते हैं? आप जानते भी हैं मेरी पत्नी को, मैं बाप नहीं बन सकता कभी, लेकिन इन सब चीज़ों की बोझ मेरी पत्नी ने लेकर रखा है, ताकि उसे किसी को मुझे इंसल्ट नहीं हो, और आप मेरी ही पत्नी को ऐसा कह रहे हैं। अब शर्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी अगर यहाँ मेरे माता पिता की सेवा कर रही है तो आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। आपके जैसा इंसान और ये सारी चीज़ें जो आपने मेरी पत्नी से कहा है ना, वो सब हम शर्माइन को कहने वाले हैं। अब आपका परिवार टूटेगा। शर्मा जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो कैसे भी अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने रूपा से बहुत विनती की और रूपा के पति से भी माफ़ी मांगी। रूपा के पति ने कहा, माफ़ी मांगनी ही है तो रूपा से मांगिए, गलती उसके साथ आपने किया है। रूपा ने बहुत सोचा और फिर उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी का परिवार टूटे। और फिर उसके बाद वो शर्मा जी से दूरी भी बना ली। अब शर्मा जी रूपा से कभी नज़रें मिला भी नहीं सकते थे, और रूपा हमेशा नज़र उठा के रखती थी, क्योंकि जब उसकी गलती है ही नहीं तो वो नज़रें क्यों झुकाए। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। नमस्कार।